नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वो जो आज की डेट में इंडिया के 40 to 60% यूथ का सपना होता है, सरकारी नौकरी। और क्यों ना हो, आखिर हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ सेट हो, जॉब सिक्योर हो और सारी चीजें ठीक ठाक से चले। बट क्या आपको पता है इसके पीछे की रियलिटी कि आखिर क्यों आज की डेट में इंडिया के 40 to 60% यूथ इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए, और क्या इतना ज्यादा टाइम लगाना हमारे लिए वर्थ इट भी है? So stick around because today we all are going to talking about the reality of government jobs and explore the solution. So let's divine in and uncover the truth behind the government jobs hustle. 25-30 बन पाते हैं IAS, IPS, 1,99,970 कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार्केट चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ कि आखिरकार क्यों इंडिया के 60% यूथ एक गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब एक गवर्नमेंट पियोन की ही क्यों ना हो। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन आ जाता है जॉब सिक्योरिटी का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर बात तो फिक्स होती है कि जॉब सिक्योर है और उसमें रिटायरमेंट का भी कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि पेंशन प्लान्स पहले से ही फिक्स होती हैं। इसके साथ साथ आता है एक पैकेज ऑफ बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रमोशन। ये सारी चीजें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे होते हो तो, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी स्टेबल रहता है। इसके अलावा आपको समाज में अलग ही लेवल का रिस्पेक्ट दिया जाता है। लोग समझते हैं कि आप एक सिक्योर जॉब में हैं तो हमारा समाज उन्हें अलग ही रिस्पेक्ट प्रेस्टिजियस देने लगता है। ये सारे कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे यूथ गवर्नमेंट जॉब्स को पाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर की तरफ भी इशारा करती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए सरकारी जॉब्स के भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंटेंस कॉम्पिटिशन का, कि हर वैकेंसी के लिए लाखों एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं एंड समटाइम्स जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन क्लियर करना भी मुश्किल सा हो जाता है। कुछ वैकेंसीज इतनी ज्यादा लिमिटेड होती है जिसकी वजह से एक सीट के लिए हजारों लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको एक ऐसे रेस में भागना है जहां हजार लोग दौड़ रहे हैं एंड केवल फर्स्ट आने वाले को जॉब मिलेगी, बाकी सब भूल जाओ। इसके बाद हमें रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटल प्रेशर से भी डील करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में तो सारे लोग सपने देखते हैं IPS बनने के लिए, लेकिन रिजेक्शन के बाद वो कैंडिडेट इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कि वो कोई सा भी जॉब करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो जॉब एक गवर्नमेंट पियोन की ही क्यों ना हो। अगर हम कुछ रियलिटी चेक की बात करें तो हर साल लाखों एप्लीकेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हर साल वैकेंसीज लिमिटेड ही होती हैं। इस कंपटीशन का लेवल आपको समझाने के लिए एक रियलिटी चेक जरूरी है, जिसके लिए आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो 2020 SSC CGL एग्जामिनेशन का, जिसमें लगभग 22 लाख लोगों ने अप्लाई किया था एंड वैकेंसीज केवल 7,000 के करीब थी। इसका मतलब ये है कि हर सीट के लिए अप्रॉक्स 312 लोग कॉम्पीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2015 यूपी का, जिसमें लगभग 23 लाख लोगों ने एक पियोन की जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें पोस्ट केवल 368 ही थी। और उसमें हैरानी की बात तो ये थी कि इसमें 2.22 इंजीनियर्स एंड 255 PhD होल्डर्स शामिल थे। ये सारे एग्जांपल्स हमें ये दिखाते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ हो जाती है एक जॉब को पाने के लिए, और कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कि सर्वर क्रैश हो जाते हैं, जैसे कि 2018 के ग्रुप डी रेलवे एग्जामिनेशन में हुआ था। आप सोचेंगे कि क्या गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं अगर हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, तो जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन तब है जब आप उस गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हमारा यूथ काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है एक सरकारी नौकरी की तैयारी में, तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे देश की इकोनॉमी पर। पहले तो इनमें से काफी ज्यादा यूथ ऐसे होते हैं जो अपने प्राइमरी वर्किंग ईयर्स में होते हैं कि अपने लिए कुछ जॉब ढूंढना स्टार्ट ही करते हैं, और जब उन्हें एक जॉब पकड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो इनमें से प्रोडक्टिव ईयर्स भी चले जाते हैं। इस सारी चीजों को आप एक ग्राफ से समझ सकते हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 20 to 24 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट में 42% देखी गई है और 30 to 34 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट में सिर्फ 0.8% देखी गई है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा यूथ 30+ एज में आ जाता है वो कोई सा भी जॉब ढूंढने को तैयार हो जाता है, चाहे वो पियोन बनना ही क्यों ना हो। मेजरली ऐसा तब होता है जब उसके या तो अटेम्प्ट खत्म हो गए हो, या उसके पास पैसा खत्म हो गया हो, या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो गई हो, या फिर वो कैंडिडेट्स एग्जाम देते देते अटेम्प्ट देते देते थक चुका हो। आपने द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट द बिगिनिंग बुक में पढ़ा होगा, जिसमें ऑथर कहते हैं कि 15 to 45 एज एक ऐसी एज होती है जिसमें लोग खर्चे करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, एंड इन्हीं खर्चों से हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। लेकिन हमारे देश का क्या, हमारे देश के यूथ 30 साल तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए होती है, जिसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में नहीं होता है। क्योंकि अगर वो खर्चे करेंगे नहीं तो बिजनेसेस कमाएंगे नहीं, एंड बिजनेसेस कमाएंगे नहीं तो इकोनॉमी भी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से ना तो उनका फायदा हो पाता है, ना फैमिली का, ना उनके देश का। वैसा बिल्कुल नहीं है कि इन जॉब्स के प्रिपरेशन के कारण हमारे देश की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है। इनके कारण एक नई इंडस्ट्री उभर कर बाहर आ रही है, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर गेस्ट हाउस, रेंटल की, कोचिंग इंस्टीट्यूट, फोटोकॉपी शॉप, समोसा, चाय, बुक्स की दुकान आती है। सारे कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो इन्हीं सारे एस्पिरेंट्स के पैसे पर टिकी हुई होती है। अब सारा ब्लेम यूथ पर डाल देना ही सही नहीं होगा। ये सब होने के पीछे क्या क्या
कारण हो सकते हैं, चलिए अब उन्हें समझते हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारा समाज ब्लू कॉलर जॉब्स यानी सफाई कर्मचारी, प्यून, डिलीवरी बॉय, इन सारे कामों को कोई इज्जत नहीं देता है, क्योंकि हमारा समाज ये सारा इज्जत IAS IPS के लिए ही बचा के रखता है। इसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे यूथ में काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वो स्किल से डेवलप नहीं हो पाती जो आने वाले मार्केट में डिमांड कर सकती है, जिसकी वजह से एक सरकारी नौकरी ही उनकी एक आखिरी उम्मीद होती है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम होना, सेफ एंड सिक्योर जॉब ना होना, सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण गलत जगह पे अपने करियर को फोकस करना, पेरेंटल प्रेशर बढ़ाना कि सरकारी नौकरी इज बेस्ट, सोसाइटी का कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होना, या फिर स्किल का प्रॉपर डेवलप ना होना। ये सारे कुछ मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आज की डेट में हर एक यूथ एक सरकारी नौकरी को पाना चाहता है। अब ये सारी बातें जानने के बाद क्या हमें सरकारी नौकरी या उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, इस वीडियो का मोटो किसी भी जॉब को नीचा दिखाना या उसकी बुराइयां करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि खुद को सतर्क करना है। जैसे कि हमें अपने प्रायोरिटीज को पहले से ही सेट रखना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। एक ही चीज के पीछे पड़ने के अलावा हमें हर एक फील्ड में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, हमें अपने स्किल्स को अपग्रेडेड करते रहना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में हम खुद को सर्वाइव कर सके। दोस्तों, आज हम लोगों ने सरकारी नौकरी के प्रोज यानी प्लस पॉइंट, कॉन्स यानी नेगेटिव पॉइंट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, रियलिटी चेक को समझा। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एंड अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हैं एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो आपको खुद में अपग्रेडेड करनी चाहिए, जो आपको आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेगी, तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स पे बात की है जो आपको आने वाली फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस 2024 को कैसे प्लान करना है, किस तरह से अपने गोल्स पर वर्क करना है, तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जो आपको 2024 बेस्ट बनाने में हेल्प करेगी। एंड ये आपसे वहीं मिलूंगी। धन्यवाद।